हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राजेंद्र सिविया। आज हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। क्या है हमारा टॉपिक? सिंप्लीफिकेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी एग्ज़ाम। कोई भी गवर्नमेंट जो पोस्ट निकलती है उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो मैथमेटिक्स होता है उसमें से सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो सिंप्लीफिकेशन है, जिससे 3 या 4 क्वेश्चंस आते हैं और हमें थोड़ी सी इसकी नॉलेज ना होने की वजह से हम वो क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, तो बाकी के क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे हम। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए फ्रेंड्स हमारे लिए एक फार्मूला आप सबने सुना होगा, बॉड मास। जब हम पढ़ते थे इसे बदमाश कहते थे, जब हम पढ़ते थे इसे क्या कहते थे? बदमाश। तो बॉड मास को समझाकर आप समझकर आप 2, 3 या 4 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो सही आंसर के साथ। अगर ये आपको नहीं समझ आया इसका बेसिक सिंप्लीफिकेशन का, तो आप पक्का ही गलत क्वेश्चन करोगे। तो चलते हैं टॉपिक पे। 5 मिनट की वीडियो है, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं बॉड मास का आपको समझाता हूँ है क्या, बॉड मास क्या है। सो दोस्तों, बॉड मास क्या है? BODMAS, बॉड मास। एंड बॉड मास में B का मतलब है ब्रैकेट, O का मतलब है ऑफ, D का मतलब है डिवीज़न, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन, A का मतलब एडिशन, S का मतलब है सब्ट्रैक्शन। और सबसे पहले जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट 3 तरह की होती है। सबसे स्मॉल ब्रैकेट जो गोल वाली होती है, फिर मिडिल ब्रैकेट, इससे बड़ी ब्रैकेट करली ब्रैकेट बोलते हैं, इसे करली बनती है, ठीक है। कर्लिंग जैसे बालों की कर्ल होते हैं, कर्ल जो हेयर होते हैं। एंड लास्ट में जो बिग ब्रैकेट है सबसे बड़ी, ये स्क्वायर वाली है, रेक्टेंगुलर सॉरी जो हमारी ब्रैकेट होती है। ये 3 तरह की ब्रैकेट होती है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, उसके बाद उससे बड़ी ब्रैकेट और लास्ट में सबसे बड़ी ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। जब आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ गए तो गारंटी है कि आप पेपर में 3 या 4 क्वेश्चन करोगे और सही करोगे। मुझे पता है आप ये क्वेश्चन करते हो। इस टॉपिक पे जो सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है उस पर जो क्वेश्चन आते हैं आप नहीं करते हैं, बट इन रॉन्ग वे में कोई ना कोई गलती कर देते हो। गलती सिंपल सी बात, पहले तो मैं ये बताता हूँ कि गलती कहाँ होती है। एक छोटी सी एग्जांपल ले लूँ। मान लो मैंने पेपर में आया है 2 + 2 × 2, 2 + 2 × 2। मान लो ये एक सिंपल सी जस्ट एग्जाम्पल ली है मैंने। तो सिंपल क्या स्टूडेंट करते हैं कि 2 + 2 4 बन गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आंसर आ गया, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ रॉन्ग। एक्चुअली इसका आंसर क्या है? 2 × 2 पहले करते हैं 4 आएगा, फिर +2 करते हैं 6 आंसर इसका सही है। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देकर समझाया है, छोटी सी एग्जांपल कि कैसे सिंप्लीफिकेशन में से क्वेश्चन आपके गलत होते हैं। और आज का जो टॉपिक है, जब पूरी तरह अच्छी तरह से ध्यान से देखोगे, 2-3 बार देखना, तो कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके लिए। सो चलते हैं बॉड मास की तरफ। एंड सिर्फ 2 एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि बॉड मास क्या होता है। ये 2 एग्जाम्पल बार बार देखना कि मैंने कैसे सॉल्व की है। अगर ये 2 एग्जाम्पल आपने सॉल्व करनी सीख ली तो आपके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो दोस्तों, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? बड़ी ब्रैकेट शुरू है, बड़ी ब्रैकेट शुरू है 10 प्लस, उसके बाद करली ब्रैकेट शुरू है, फिर 5, फिर +6, फिर का 3, फिर माइनस, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर 8 + 2 -8 डिवाइडेड बाई 4, फिर करली ब्रैकेट है और फिर बड़ी ब्रैकेट है। ये क्वेश्चन है
अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से आप देखोगे तो आप आराम से ये पूरा टॉपिक बॉड मास का समझ जाओगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि बॉड मास क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में से भी सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, उसके बाद मिडल ब्रैकेट सॉल्व करनी है और लास्ट में जो बड़ी ब्रैकेट है शुरू करनी है। और इन सब ब्रैकेट्स में से सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना है। दोस्तों ऑफ का मतलब होता है का, जो इसमें लिखा है का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। का क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन। बट ज़्यादातर और मोस्टली का मतलब क्या होता है, किसी नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी परसेंटेज के साथ। ये ध्यान में रखना, क्योंकि अगर सिंपली इसका मतलब का मल्टीप्लिकेशन लेना होता तो एम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑफ ये अलग लिया है। ऑफ क्या है? किसी नंबर का कोई और नंबर परसेंटेज में, तो का परसेंटेज में यूज़ होगा। तो देखो इस मेथड को BODMAS को यूज़ करके ये दो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं और आपका पेपर में 3-4 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सो ये क्वेश्चन है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो बड़ी ब्रैकेट है, फिर कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट में एक छोटी ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट में आगे प्लस माइनस डिवीजन वगैरह सब कुछ है। तो ये बॉड मास ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, कौन सी? सबसे छोटी वाली ब्रैकेट है ये, 8 जोड़ 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में दोस्तों क्या है? प्लस है, माइनस है, डिवीज़न है। तो बॉड मास का जो रूल बताता है हमें कि सबसे पहले क्या करनी है? डिवीज़न। सबसे पहले क्या करनी है? हमने डिवीज़न करनी है। 8 को 4 से डिवाइड करो, 8 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 2। तो नेक्स्ट में जो नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन का, बड़ी ब्रैकेट एज इट इज़ 10 वैसे लिख लिया, फिर कर्ली ब्रैकेट 5 फिर एज इट इज़ लिख लिया, फिर प्लस 6 का 3। अब इसमें 3 के साथ परसेंटेज नहीं लिखा हुआ। अगर 6 का 3% लिखा हुआ तो मैं 6 इंटू 3/100 लिखता। अगर 6 का 3% लिखा होता तो मैं ये लिखता, बट इसमें 6 का 3 लिखा हुआ है। इट मीन्स 6 इंटू 3 माइनस इस ब्रैकेट में 8 प्लस 2 वैसे लिख लिए, 8 प्लस 2 और 8 4 से डिवाइड करके अभी बताया है 2 आएगा। तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, 8 रह जाएगा। ये छोटी ब्रैकेट में सिर्फ क्या रह गया? 8। तो नेक्स्ट स्टेप में बाकी सारा सेम है, यहाँ 8 आ गया और छोटी ब्रैकेट खत्म हो गई। अब हमें कर्ली ब्रैकेट ख़त्म करनी है। कर्ली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। कर्ली ब्रैकेट में भी छोटी ब्रैकेट अभी रहती है, मैंने यहाँ ख़त्म कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 10 एज इट इज़ 5 प्लस 6 इंटू 3 18 माइनस 8 प्लस 2 माइनस 2 से 2 कट गया, 2 माइनस 2 खत्म हो गया, 0 हो गया, तो 8 रह गया। तो 5 प्लस 18 माइनस 8, तो 5 प्लस 18 और 5 23 हो गए। 23 में से 8 निकाल लो, 23 में से 8 निकालोगे तो क्या आएगा? 15 और बाहर में क्या है? 10 प्लस 15। अब सिर्फ बड़ी ब्रैकेट रह गई और आपका आंसर आ जाएगा 25। दोस्तों बार बार ये एग्जांपल देखना कि मैंने कैसे सॉल्व की है। आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने एक टिपिकल क्वेश्चन लिया था, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल क्या है? 2 डिवाइडेड बाय फिर बड़ी ब्रैकेट। इसमें क्या है? बड़ी ब्रैकेट से स्टार्ट था, बड़ी ब्रैकेट में ख़त्म था। अब दूसरी एग्जांपल में क्या किया? मैंने किसी नंबर से स्टार्ट किया। इस एग्जांपल में बड़ी ब्रैकेट बाद में आई, फिर 3 प्लस 3 फिर डिवीज़न आ गया, फिर कर्ली ब्रैकेट आ गई। यहाँ क्या है? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के बाद फिर एक छोटी ब्रैकेट शुरू हो गई, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गई, फिर कर्ली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट भी ख़त्म होगी।
जैसे पहले किया था इसमें भी वैसे करना है। सबसे छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। छोटी ब्रैकेट में क्या है 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। तो बॉड मास का मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 + 1 करेंगे वो 2 आ जाएगा। 1 + 1 आगे 2 आ जाएगा, ये बाद में करेंगे सॉल्व। तो 2 का 2 डिवाइडेड बाई बड़ी ब्रैकेट 3 + 3 डिवाइडेड बाई ये 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो गया, 1 + 1 हो गया। तो 1 + 1 2 लिख लेंगे यहाँ। नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 डिवाइडेड बाई फिर ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बीच में क्या 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आप गलती की क्या करोगे, क्या करते हो इससे पहले गलती, आप 3 + 3 6 कर लेते हो, 6 को बाद 2 से डिवाइड करते हो, 3 आंसर आ जाता है। दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है। क्या करना है, डिवाइड पहले करना है बॉड मास के अकॉर्डिंग, डिवीज़न पहले होती है, मल्टीप्लिकेशन पहले होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन बाद में होती है। तो 3 + 3 नहीं करना, अपने 3 डिवाइडेड बाई 3 करना है। 3 डिवाइडेड बाई 3 का मतलब है 3/2, 3 + 3/2, 3 + 3/2 दोनों को ऐड कर लो। ऐड कैसे करेंगे, 3/1 + 3/2, 2 × 3 6, 6 + 3 9, 9/2 आ गया। 2 डिवाइडेड बाई 9/2। जब डिवाइडेड बाई आ जाए, यहाँ डिवीज़न का साइन आ जाए तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लिकेशन, बट कन्वर्ट करके इसको चेंज कर लेते हैं। 9/2 को हम क्या लिखेंगे 2/9, 2/9। और लास्ट में क्या है 2 × 2/9, 2 × 2 4 डिवाइडेड बाई 9, इसका आंसर है 4/9। सो दोस्तों ये क्वेश्चंस और ये बॉड मास पूरा ध्यान से कर लेना, आपके 3-4 क्वेश्चन अच्छी तरह से हो जाएंगे। और दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी टेस्ट। आपने पुलिस में जाना है, आपने आर्मी में जाना है, आपने बैंक क्लर्क की टेस्ट देना है, आपने कोई भी टेस्ट देना है गवर्नमेंट पोस्ट के लिए, उसमें क्वांटिटेटिव मेथड होगा, मैथमेटिक्स होगा। वो मैथमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का है। तो जो हमारा आज का टॉपिक था वो क्या था, सिंप्लीफिकेशन के बेसिक्स। इससे आप आगे से अपनी तैयारी अच्छी से कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो मन में तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक यू, आपका दोस्त राजेंद्र सिविया।